हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा के बारे में। दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर के जितना विवाद चला आ रहा है उसका पटाक्ष होने जा रहा है और एनटीए के कुछ अधिकारियों के द्वारा भी सफाई पेश की गई है। तो समस्त प्रकार की नीट को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं और कुछ तथ्यात्मक बातें भी आपके सामने रख रहा हूं कि आगे क्या होने जा रहा है और एनटीए अब क्या निर्णय ले रहा है। इस मामले में कुछ नई जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये घटना शुरू होती है एक जो न्यूज चैनल है जिसने एक हैशटैग ट्रेंड करवाया था ऑपरेशन नीट को लेकर के। तो एक ऑपरेशन नीट करके सबसे पहले एक हैशटैग जो है ट्रेंड करता है एग्जाम से एक दिन पहले। अर्थात एक मार्केट में एक सूचना वायरल होती है कि इस बार नीट का पेपर लीक हो गया है। एग्जाम से एक दिन पहले नीट के पेपर के लीक होने की जो जानकारी है दोस्तों वो पहले ही आ जाती है बाहर कि भाई नीट का पेपर तो आउट हो चुका है। इस तरह की एक जानकारी पहले ही मार्केट में सर्कुलेट होती है। और उसके अगले दिन जयपुर के अंदर दोस्तों कुछ मेडिकल छात्रों को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि उनके पास में कुछ बीटी डिवाइस मिलते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस मिलते हैं और वो फोटो मिक्स करके और किसी और स्टूडेंट की जगह एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में राजस्थान पुलिस यानी जयपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उन्हीं के हवाले से ये खुलासा होता है कि और भी कुछ सेंटर पर इस बार पेपर लीक होने जा रहा है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सूचना मिलती है कि जयपुर का एक सेंटर जहां से 2:30 पे पेपर बाहर व्हाट्सएप किया जाता है और जिसे सीकर में सॉल्व करके वापस उस सेंटर पर भेजा जाता है। इस पूरे मामले की तह तब खुलती है जब पुलिस के द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की जाती है। और पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया तब और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए दोस्तों, क्योंकि इन लोगों के तार राजस्थान से ही नहीं हरियाणा, बिहार, यूपी और एमपी से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए पहले जहां एक और बताया जा रहा था कि राजस्थान में ही पेपर आउट हुआ है, लेकिन अब खबर यह भी चले आ रही है, अब कुछ सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ न्यूज चैनल यह बता रहे हैं कि और भी कुछ स्थानों पर गड़बड़ हुई है। इस तरह का अंदेशा लग रहा है। देखो भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हमारे जो नीट की परीक्षा जिन बच्चों ने दी है मैं उनके साथ हूं तहे दिल से। बच्चों, आपके जो मन में है और आप जो चाहते हैं हम उसके साथ है। हर एक स्टूडेंट के हम साथ हैं। हमारे विद्यार्थियों का किसी भी एंगल से बुरा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसा भी नहीं हो कि इन नकल माफियाओं ने पेपर बहुत अधिक लोगों तक भेज दिया और कहीं हमारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिन्होंने बढ़िया स्कोर किया है और कहीं वो पीछे नहीं रह जाए। हमें इस बात का भी डर है और इन चीजों से पूरी तरह से पिछले 2 दिनों से मैं भी परेशान हूं, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी भी परेशान हैं कि आखिर नीट परीक्षा का जो कि इतनी बड़े स्तर का एग्जाम होता है इसका पेपर बाहर आया तो आया कैसे, आखिर कहां पर कमी रह गई। वैसे पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे ही समाज के बीच में हमने कुछ इस तरह के लोगों को पैदा किया है जो केवल और केवल नकल के भरोसे जीते हैं और जो अपने धन के बदौलत, अपने पैसे के बदौलत हर एक एग्जाम को खरीदने का प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत ही नहीं बहुत ज्यादा गलत है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में धक्का तब लगता है जब कुछ कोचिंग वाले भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जयपुर का एक कोचिंग सेंटर जिसके संचालक को गिरफ्तार किया गया जो 2012 की पीएमटी के टॉपर रहे हैं। तो अब तो शोध का विषय यह भी तो है कि इससे पहले इन्होंने नीट के कितने पेपर आउट करवाए।
पुलिस को इस एंगल पर भी काम करना चाहिए। इन्होंने इससे पहले और कितने पेपर वायरल करवाए और कितने लोगों को पास करवाया और कितने लोगों के ऑन सीट बैठ करके परीक्षा दी। क्योंकि हमारे अगर कोई एक स्टूडेंट भी अगर परीक्षा से पीछे रहा है तो वो भी वंचित नहीं रहना चाहिए था। अगर इस तरह के लोग आज के समय में इनके द्वारा पास कराए हुए स्टूडेंट कहीं एमबीबीएस कर रहे हैं तो सीट तो उनकी भी कैंसिल होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की नकारात्मकता भरी गई है, जिस तरह से पेपर आउट किया गया है, बच्चों के भरोसे के साथ में खिलवाड़ किया गया है, एक विश्वास के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। हर एक स्टूडेंट अब ये सोचने लग गया है कि मैं इतनी बढ़िया मेहनत करता हूं, पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा हूं और फिर ये लोग तो इस प्रकार से पेपर आउट करवा देंगे तो मेरा तो नंबर लगेगा ही नहीं। अब एनटीए को सोचना है कि बच्चों के भरोसे पर किस तरह से, बच्चों का जो भरोसा है, विश्वास है, उसे कैसे कायम रखा जाए। हमारे विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने वास्तव में बढ़िया मेहनत करी है उन्हें उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए और ये जो नकलची हैं इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अब जो भी निर्णय है वो नीट की जो बच्चों ने परीक्षा दी है, जिनके बढ़िया स्कोर आए हैं, जिनके बढ़िया नंबर आए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके और उसके बाद में लिया जाना चाहिए। अब कोई भी एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए। और अब जो भी ये नकलची पकड़े गए हैं इनके तार कहां तक फैले हुए हैं, क्या किसी और भी इस तरह के लोग तो नहीं है, कोई और गैंग तो सक्रिय नहीं है, किसी और गैंग ने तो पेपर कहीं और तो वायरल नहीं करवाया है। इन सभी पहलुओं पर काम करने की जरूरत है ताकि ये गंदगी और आगे नहीं फैले, इसकी जड़ तक जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि सुपरफिशियली कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों काफी ठेस पहुंची है, काफी दुख जो है महसूस हो रहा है इस तरह की घटना को देख करके। ठीक है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चों की फीलिंग के साथ में खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि नीट जैसे एक बड़े एग्जाम का पेपर आउट कर देना अपने आप में बहुत ही बड़ी निराशाजनक बात है। तो कुल मिलाकर के बच्चों अब आपके पास में 2 विकल्प है और मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप पढ़ें। एनटीए के पास में राजस्थान पुलिस ने पूरी रिपोर्ट जमा करवा दी है और अब एनटीए आज शाम तक या कल इस मामले में एक पूरी तरह से स्पष्टीकरण रखने वाला है। तो एनटीए का बयान या तो आज या कल आ जाएगा आपके सामने और एनटीए के कुछ अधिकारी ये मान रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, लेकिन अब ये गड़बड़ और कौन कौन से स्थानों पर हुई है इसको लेकर के कोई ऑफिशियली बयान आया नहीं है, क्योंकि एनटीए भी सोच समझ करके इस पर एक्शन लेना चाह रहा है, क्योंकि कोई भी निर्णय इतना जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बड़े स्तर पर काम होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस तरह की कोई हिम्मत नहीं करे, कोई जरूरत नहीं करे। और जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उनके फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनके पूरी डिटेल को खंगाला जाना चाहिए कि इन्होंने पहले और कितने इस तरह से बच्चों को डॉक्टर बनाया है फर्जी तरीके से। पूरी जो है उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को जो हेल्प करते हुए पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये इन्वेस्टिगेशन बीच में रुकवा दी जाए। तो दोस्तों बहुत ही जो है निराशाजनक जानकारी है ये, पिछले 2 दिनों से चली आ रही है। सब लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों आपको दिल से एक बात कहना चाहता हूं, एनटीए के अंदर बहुत ही बड़ी अधिकारी है और वो आपके फ्यूचर को लेकर के चिंतित है। तो नीट की परीक्षा करवाने वाली जो संस्था है वो आपके हितों के साथ है, आप ये मान के चले। इसलिए जो भी डिसीजन होगा वो आपके पक्ष में होगा, इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये चीज आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। फिर भी आपको अपना हौसला नहीं हारना है, आपको जो है अपनी पढ़ाई को, क्योंकि आपने इतने दिनों तक अगर पढ़ा है रेगुलर, तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों कुछ दिनों तक और सही आप पढ़ते रहिएगा।
अपनी पढ़ाई को नहीं रोकिएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है तो भी, और थोड़े नंबर कम भी आए हैं तो भी, तो हम आपके साथ है, पूरी शिक्षक टीम आपके साथ है। आपके हर एक कदम पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीचर बच्चों के साथ में हैं। इसलिए ये एक मुहिम इस प्रकार से चलाई जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जरूरत नहीं करे कि नीट के परीक्षा का पेपर इस प्रकार से आउट हो जाए। हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ में जो 3-3 साल से 5-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया है, ठीक है, और उन बच्चों के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी ये बच्चा नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से पेपर आउट कर देना और ये सारी घटनाएं, कोई जो है बालक, कोई भी गार्जियंस, कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा, और ये जो है इस प्रकार से बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। बहुत गुस्सा है अंदर, लेकिन उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस लाइव को आज यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आप पॉजिटिव रहें। बहुत ही जल्द इस पर बहुत सकारात्मक निर्णय आएगा, और यदि निर्णय हमारे विद्यार्थियों के फेवर में नहीं आता है, अगर हमारे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा नहीं होती है, तो हम सब आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप पॉजिटिव रहें। सारे गार्जियन से भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों का आप ख्याल रखें, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस क्रिएट का बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।